Hello guys, in the previous chapter we discussed plant tissue. Now the next part is animal tissue. इस एनिमल टिश्यू को हमको समझना है यहाँ पे, तो उसके लिए हमको यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखनी होगी एनिमल टिश्यू की। एनिमल टिश्यू जो है ब्रॉडली चार टिश्यूज़ में डिवाइड होता है, जिसमें हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें सबसे फर्स्ट पार्ट देखिए आप, एपिथेलियल टिश्यू ये क्या होती है, ये मैं आप लोगों को डायरेक्टली बता देता हूँ। देखिए आप एनिमल टिश्यू देखिए 4 टाइप की होती है: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, muscular tissue and nervous tissue. In that first part is the epithelial tissue. epithelial tissue क्या होती है? These are the thin protective continuous sheets of cell. मतलब अगर कहा जाए epithelial tissue जो होती है कैसी होती है, thin होती है, पतली होती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, प्रोटेक्टिव होती है, एंड ये जो बनती है कंटिन्यूस शीट्स ऑफ सेल्स से बनती है। ऐसे बहुत एक लंबी शीट बन जाती है सेल्स की, ठीक है। ऐसे बन के ये जो टिश्यूज़ होती हैं उनको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। अब ये जो एपिथेलियल टिश्यू है इनका लोकेशन हमको देखना है। नेक्स्ट पार्ट हमको पता होना चाहिए कि एपिथेलियल टिश्यू जो है ये होती कहाँ है। तो अगर आप देखेंगे, इट कवर्स द सरफेस ऑफ द बॉडी। जितना भी हमारा बॉडी का सरफेस है उसको कवर कौन करके रखा हुआ है? एपिथेलियल टिश्यू ने करके रखा है। साथ ही साथ दीज आर फाउंड इन द लाइन ऑफ द वेरियस बॉडी कैविटी। जितनी भी लाइनिंग हमारे बॉडी की है, कैविटीज़ की, बॉडी कैविटीज़ की है, वहाँ पे एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं। इंटरनल ऑर्गन जितने भी कवर हो रहे हैं ऊपर से, वो सब एपिथेलियल टिश्यू से कवर्ड है। ब्लड वेसल्स जो हमारी हैं वो सारी एपिथेलियल टिश्यू से कवर हो रही है। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ आर कवर्ड और फाउंड इन द सरफेस ऑफ द बॉडी, लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटी और इंटरनल के ऑर्गन एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल देखिए, स्किन। स्किन एक एग्जांपल है एपिथेलियल टिश्यू का। साथ ही साथ माउथ की जो लाइनिंग है वहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू है। नोज़ की जो लाइनिंग है इंटरनल, वहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू है। लंग्स, स्टोमक, सबकी जो लाइनिंग है वहाँ पे एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। इनका शेप अगर देखें एपिथेलियल टिश्यू का, तो शेप कैसा होता है इनका? फ्लैट, कॉलमनार एंड क्यूबॉइडल। ये 3 शेप में पाई जाती है एपिथेलियल टिश्यू। दीज आर फाउंड इन 3 शेप्स: फ्लैट्स, कॉलमनार एंड क्यूबॉइडल। क्लियर? नाउ व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दैट एपिथेलियल टिश्यू? अगर एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन देखें हम, तो फंक्शन क्या है इनके? First function of the epithelial tissue is to protection. It protect the internal organ, body cavities and the surface of the body. Clear? The protection. फर्स्ट फंक्शन क्या है एपिथेलियल टिश्यू का? मेन काम यही है इसका, प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। सेकंड काम है इसका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मीन्स, ये देखिए ये जो है एपिथेलियल टिश्यू होती है ये कहाँ पाई जाती है? इंटेस्टाइन में पाई जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वहाँ पे जो क्या है एब्जॉर्प्शन होता है, आप लोगों को पता है ऑलरेडी, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्लेस वेयर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड प्लेस टेक्स प्लेस। तो दैट्स वाई दिस एपिथेलियल टिश्यू इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दैट इंटेस्टाइन। दैट्स वाई द फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर एपिथेलियल टिश्यू इज द एब्जॉर्प्शन इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन। थर्ड इज द सेक्रेशन। सेक्रेशन मीन्स सलाइवा, स्वेट, दीज आर द एग्जाम्पल। पसीना और ये सलाइवा जो है सेक्रेशन का काम करते हैं। तो इंटरनल ऑर्गन की जो लाइनिंग होती है वहाँ पे सेक्रेशन का काम भी करते हैं। जैसे हमारी स्किन क्या है, सलाइवा सॉरी स्वेट सेक्रेट करती है। तो सेक्रेशन इज ऑल्सो अनदर फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर एपिथेलियल टिश्यू। फोर्थ वन इज़ द सेंसरी परसेप्शन। सेंसरी परसेप्शन मीन्स हमारी जो बॉडी की स्किन है ये सेंस ऑर्गन है। क्या है? इट्स अ सेंस ऑर्गन। अब ये सेंस करती है हॉटनेस, कोल्डनेस, वेदर, क्लाइमेट, टेम्परेचर वगैरह। तो एक तरीके से अगर ये क्या है, सेंसरी परसेप्शन का भी काम करवा रही है एपिथेलियल टिश्यू। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर एपिथेलियल टिश्यू। नाउ दिस एपिथेलियल टिश्यू इज़ फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग। अगर ये एपिथेलियल टिश्यू देखेंगे तो ये और उसके शेप के वजह से डिफरेंट टाइप्स में देखी जाती है। जैसे स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू एंड सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। इन दैट हमको यहाँ पे देखना है सबसे पहले स्क्वैमस। स्क्वैमस जो होती है कहाँ होती है? स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन। ये कैसे होते हैं? पतले होते हैं, फ्लैट होते हैं एंड फॉर्म डेलिकेट लाइनिंग। ये डेलिकेट लाइनिंग में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? ईजोफेगस में। ईजोफेगस जो फूड पाइप होता है हमारा उसमें होती है। एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ, माउथ के अंदर होती है स्क्वैमस। तो आपको ये याद रखना है कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाई जाती है? ईजोफेगस एंड माउथ, ठीक है। लाइनिंग। स्किन विच प्रोटेक्ट द बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ स्क्वैमस। स्किन जो है हमारी उसमें भी कौन सी होती है? स्क्वैमस एपिथेलियम होती है। देखो आप स्किन देख सकते हैं आपकी खुद की, वो स्क्वैमस होती है, ठीक है। क्लियर है? इसके बाद देखिए नेक्स्ट, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन होता है इंटेस्टाइन में, ठीक है, वहाँ पे टॉल एपिथेलियल पाई जाती है। उन टॉल का नाम है कॉलमनार। अगर आपसे कहा जाए कि कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू जो है कहाँ पाई जाती है? दीज आर फाउंड इन द इंटेस्टाइन। क्लियर? इंटेस्टाइन।
इसका काम क्या है, मूवमेंट करवाने का काम करवाता है, प्लस एब्जॉर्प्शन का वर्क है। क्लियर है? इज इट क्लियर? अब ये जो कोल्यूमिनर एपिथेलियम होती है, इसमें कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल। दीज आर कॉल्ड सीलिया। उनको क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीलिया, हेयर लाइक प्रोजेक्शन। तो ये मूवमेंट में काम करवाते हैं, ठीक है, टू पुश मटेरियल इनसाइड और आउटसाइड। क्लियर? और इन पर्टिकुलर दैट एरिया। तो दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज कॉल्ड सीलिएटेड। उनको क्या बोलते हैं? सीलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियम। सीलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियम बोलते हैं उनको, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड पार्ट आता है वो बोलते हैं हम उसको क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल जो है नाम से समझ में आ रहा है, इट इज़ अ क्यूब शेप्ड सेल। क्यूब जैसे होते हैं, जैसे ये डायग्राम में देखिए अभी क्यूब जैसे दिख रहे हैं आपको। दीज आर कॉल्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? इन द लाइनिंग ऑफ किडनी। किडनी की लाइनिंग में होते हैं। डक्ट ऑफ सेलेवरी ग्लैंड्स यहाँ पे पाए जाते हैं। और इनका काम क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। एपिथेलियल सेल्स ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल। देखिए एपिथेलियल सेल्स ग्लैंड सेल का भी काम करते हैं, जो सिक्रेट करते हैं सब्सटेंस। तो इन्हीं का नाम पड़ जाता है उसी के बेसिस पे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जब ये एपिथेलियम ग्लैंड्स का वर्क करने लग जाती है तो इनको ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी बोलते हैं। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ दैट एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट पार्ट इज़ द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होती है? अब देखिए, नाम से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इट कनेक्ट द वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी प्लस ऑर्गन इन बिटवीन। क्लियर? ये क्या है? कनेक्शन का काम करती है हमारे बॉडी में। तो कनेक्टिव टिश्यू बाइंड वन टिश्यू विथ अनदर। ये क्या काम करती है? बाइंड वन टिश्यू विथ अदर टिश्यू। क्लियर है? इसका काम क्या है? बाइंड वन टिश्यू विथ अनदर टिश्यू। क्लियर है? और कनेक्ट्स वेरियस ऑर्गन, और कनेक्ट वेरियस ऑर्गन्स। ठीक है, तो इसका काम ये है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? अब देखिए इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं हम। कैरेक्टरिस्टिक्स, पहली कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें कनेक्टिव टिश्यू की, जो हम पहली कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि अबंडेंस ऑफ इंटरसेलुलर सब्सटेंस द मैट्रिक्स। इनके अंदर क्या पाई जाती है? मैट्रिक्स। इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर सब्सटेंस। इंटरसेलुलर सब्सटेंस इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड द मैट्रिक्स। सेकंड, अगर इसकी खासियत देखें, इनके अंदर फ्यू सेलुलर एलिमेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सारे मटेरियल होते हैं, सेलुलर एलिमेंट जो हैं बहुत कम होते हैं इसके अंदर। ये दूसरी खासियत होती है इसकी। और तीसरी खासियत ये होती है द हैविंग फाइबर्स भी पाए जाते हैं इनमें, ठीक है। तो ये तीन खासियत है। अब देखिए ये जो कनेक्टिंग टिश्यू है, ये अगर कहा जाए इसके हम टाइप देखें ऑन द बेसिस ऑफ, और कैटेगराइज करें इसको कनेक्टिव टिश्यू, तो वो तीन प्रकार में इसको कैटेगराइज किया गया है। अगर इसकी कैटेगरीज देखें हम, इसकी कैटेगरीज क्या देखें हम? कैटेगरीज या क्लासिफाइड करें हम, क्लासिफाइड करते हैं उसको। क्या करते हैं? इफ़ वी क्लासिफाइड दिस कनेक्टिंग टिश्यू, तो इसमें जो पहली आती है वो आती है आपकी कनेक्टिंग टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। दूसरी आती है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, एंड थर्ड आती है फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब इन तीनों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए आप कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। अब ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर क्या है? अगर इसको भी सब कैटेगराइज किया जाए तो इसके अंदर कौन कौन सी टिश्यूज आती है? इसमें जो आती है सबसे पहली आती है
एरियोलार टिश्यू। क्या आती है? एरियोलार टिश्यू। ये एरियोलार टिश्यू जो होती है क्या होती है? इट इज़ मोस्ट वाइडली स्प्रेड अकरिंग बीनीथ द एपिडर्मिस। अगर ये क्या होती है, कहाँ पाई जाती है? स्किन के नीचे जस्ट, या एपिडर्मिस के नीचे। ये जो होती है पूरे स्किन के नीचे पाई जाती है ये वाली टिश्यू, एरियोलार टिश्यू। जैसे एग्जांपल देखिए आप, मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये मैंने किया है, तो ये इतना एरोलार ये गैप बना है स्किन के नीचे, तो ये जो है ये क्या है? एरोलार टिश्यू है ये सारी, ठीक है। ये इतना है, देखिए ऐसे ऊपर करके स्ट्रेच करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये सारी क्या है? एरोलार है, ठीक है। इट मेक्स द स्किन इलास्टिक। इसका काम क्या है? ये स्किन को इलास्टिक बनाती है। इट मेक्स द स्किन इलास्टिक। इलास्टिसिटी जो हमारी स्किन की ये जो है ना, स्ट्रेचेबल, ये स्किन जो स्ट्रेचेबल क्यों है? बिकॉज ऑफ एरोलार। समझ में आई बात? इतना क्लियर है? इसके बाद जो सेकंड आता है उसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो होती है ये कहाँ पाई जाती है? इसका काम होता है स्टोरेज ऑफ फैट। स्टोरेज ऑफ फैट, इसका फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ फैट। एंड दिस टिश्यू इज ऑल्सो फाउंड अंडर द स्किन। कहाँ पाई जाती है ये? इज फाउंड फाउंड अंडर द स्किन। कहाँ पाई जाती है? स्किन एंड अराउंड। और कहाँ पाई जाती है? अराउंड किडनी, आइस, ठीक है, आई बॉल, ठीक है, यहाँ पे पाई जाती है ये। सीधा सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा ये। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट जो देखते हैं वो आता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये कहाँ पाई जाती है? इट इज़ मेनली फॉर्म्ड ऑफ फाइबर। ये काहे से बनी होती है? फाइबर से बनी होती है। फॉर्मिंग सेल विच फॉर्म टेंडन्स। अब ये देखिए, फाइबर से बनी होती है तो इसके अंदर दो कैटेगरी आती है। एक तो आता है टेंडन और एक आता है लिगामेंट। टेंडन का काम क्या होता है? कनेक्टिंग मसल्स टू बोन, मसल्स टू बोन। आगे देखते हैं हम। टेंडन जो है क्या करती है? मसल्स को बोन से कनेक्ट करती है। टेंडन कनेक्ट मसल टू बोन, और लिगामेंट जो होता है बोन टू बोन कनेक्ट करता है। सॉरी, मसल टू बोन टू बोन, बोन टू बोन। एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा, मसल से बोन जो चिपकी हुई है। जैसे देखिए ये मसल, ये देखिए ये हमारी बोन है और ये मसल्स है, ये चिपकी हुई है बोन से। तो ये कौन करवा रहा है? टेंडन। लिगामेंट क्या करते हैं? बोन से बोन के बीच में कनेक्शन करते हैं। जैसे इन दोनों के बीच में भी एक लिगामेंट्स है, ये बोन से बोन के बीच में भी लिगामेंट्स है, ठीक है। तो ये लिगामेंट्स करवाते हैं। क्लियर है इतना? इसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है उसको बोलते हैं सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में आपका जो फर्स्ट आता है उसका नाम है कार्टिलेज। क्या है? कार्टिलेज। अब ये कार्टिलेज क्या होते हैं? दीज आर नॉन पोरस टिश्यू। कैसे होते हैं ये? नॉन पोरस टिश्यू होते हैं। इट हैज़ अ थिकन्ड इंटरसेलुलर सब्सटेंस। इसके अंदर एक थिक इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है। क्या होता है? थिक इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है जिसका नाम है मैट्रिक्स, ठीक है। इसके अंदर मैट्रिक्स पाया जाता है कार्टिलेज के अंदर, ठीक है। इट हैज़ नो ब्लड वेसल। इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होते। इट हैज़ नो ब्लड वेसल, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, ठीक है, और नर्व नहीं होती। इतनी बात क्लियर है? कार्टिलेज कहाँ पाए जाते हैं? देखिए लोकेशन अगर देखें इनकी, दीज आर फाउंड इन नोस। ये नोस की बोन को आप टच करके देखिए, ये कार्टिलेज से बनी होती है, ठीक है। ईयर देखना आप, ईयर का जो ये साइड का जो पिन्ना होता है उसको चेक करेंगे तो आपको दिखेगा। रिंग्स ऑफ ट्रेकिया,
रिंग्स ऑफ ट्रेकिया जो कार्टिलेज के बने हैं, ठीक है। ब्रोंकियल ट्यूब्स, ठीक है, वर्टिब्रेट के बीच में होती है ये, इन बिटवीन वर्टिब्रेट एंड द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स, और जितनी भी लंबी बोन्स होती हैं उनके एंड में पाई जाती है। तो कार्टिलेज क्या होते हैं, नॉन पोरस टिश्यू होते हैं, थिक होते हैं, इनके अंदर थिक इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है, मैट्रिक्स होता है ना, और कार्टिलेज के अंदर कोई ब्लड वेसल का कनेक्शन नहीं होता, ना ही नर्व का कनेक्शन होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये कहाँ पाई जाती है, दीज आर फाउंड इन नोज, ईयर, रिंग्स ऑफ ट्रेकिया, ब्रोंकियल ट्यूब्स, वर्टिब्रेट्स, ठीक है। इतना क्लियर है आप लोगों को। इसके बाद जो अगला पार्ट आता है इसी में सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में, कार्टिलेज के बाद आता है बोन्स। सबको पता है बोन के बारे में क्या होती है। बोन आर हार्ड पोरस टिश्यू। कैसी होती है, हार्ड पोरस टिश्यू होती है। इट हैज़ अ गुड सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल, इसमें सप्लाई काहे की होती है, ब्लड वेसल्स की होती है, सबको पता है ये, है ना। एंड नर्व की भी सप्लाई होती है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल, इसमें दोनों लिविंग एंड नॉन लिविंग मटेरियल दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। देयर आर 206 बोन्स इन द बॉडी, ये भी याद रखना आप लोग, 206 बोन होती है हमारे बॉडी में। इतना क्लियर है। अभी वो डिस्कशन आगे होगा नेक्स्ट चैप्टरों में, तो वो हम बाद में देखेंगे। इसके बाद जो थर्ड आता है आपका, वो आता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव, अब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन सी कनेक्टिव टिश्यू, देखो कनेक्टिव टिश्यू भी तीन टाइप की हो गई एक तो अपनी, ठीक है। कौन कौन सी हो गई, कनेक्टिव टिश्यू जो प्रॉपर है, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, और फिर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो सपोर्टिव में कार्टिलेज और बोन आ जाते हैं, फ्लूइड में आता है कौन हमारा, ब्लड, दूसरा आता है हमारा लिम्फ। ब्लड और लिम्फ, ब्लड के बारे में आपको सबको पता है क्या होता है, यू नो वेरी वेल। ब्लड इज कम्पोस्ट ऑफ बोथ सेलुलर एंड लिक्विड पार्ट, ठीक है। तीन टाइप अगर देखा जाए, ब्लड, द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा एंड द सेलुलर पार्ट इज कॉल्ड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, ठीक है। तो ब्लड इज़ ए कनेक्टिव टिश्यू, इसके अंदर अगर कहा जाए क्या क्या पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये आप लोगों ने पढ़ा है छोटी क्लास में, तो नो नीड टू एक्सप्लेन। लिम्फ ऑल्सो इज़ ए कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, सराउंडिंग द बॉडी सेल्स, ये जितने भी बॉडी सेल्स होते हैं उनके आसपास लिम्फ होता है, ठीक है। लिम्फ इज ए फ्लूइड सराउंडिंग द बॉडी सेल्स, ये पूरे बॉडी के सेल्स को सराउंड करता है। ये क्या करता है, इट इज़ एसेंशियली द ब्लड प्लाज्मा दैट हैज़ ओज्ड आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स, जब ब्लड वेसल्स में से प्लाज्मा बाहर निकल आता है तो लिम्फ बनता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है, ये ब्लड वेसल से निकला हुआ प्लाज्मा ही है बस, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर होते हैं डब्ल्यूबीसी, ठीक है, इट हैज़ ए डब्ल्यूबीसी, ठीक है, बट नॉट आरबीसी, इसमें आरबीसी नहीं होता, इसलिए ये कैसा होता है, कलरलेस होता है, ये कलरलेस होता है। लेकिन ब्लड कैसा होता है, रेड, क्योंकि हीमोग्लोबिन होता है इसमें। इतना सा डिफरेंस याद रखना है, दोनों का काम कनेक्शन का काम है, कनेक्टिंग टिश्यू है, ब्लड कंटेन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा, ठीक है। लिम्फ ये सराउंड करता है जितने भी बॉडी के सेल्स हैं, इसके अंदर डब्ल्यूबीसी पाया जाता है लेकिन नॉट आरबीसी, ठीक है, आरबीसी नहीं होता है इसके अंदर। इतना क्लियर है। इसका काम क्या है, इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन। फंक्शन अगर इसका देखें, इसका फंक्शन अगर हम देखें, इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन, इसका भी काम ट्रांसपोर्टेशन ही है, फूड मटेरियल या वेस्ट को ले जाना इधर उधर, ट्रांसपोर्टेशन, और प्रोवाइड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है ये। इम्यूनिटी मतलब रोगों से लड़ने की शक्ति, समझ में आई बात। तो ये थे आपका कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद आता है मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।